शास्त्रों में कहा गया है। पंडित अर्षि द्विवेदी के मुताबिक शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशनी, अर्जुनाय धनुर्धारी रामाय प्रियवादिनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन से जुड़े रहस्यमयी और धार्मिक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण दहन के बाद उसकी राख को घर लाना क्यों शुभ माना जाता है, दशहरा के दिन क्या नहीं करना चाहिए, विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, हम दशहरा पर वाहन क्यों धोते हैं और दशहरा और विजयादशमी में क्या अंतर है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। विजयादशमी विजय मुहूर्त। आश्विन शुक्ल दशमी को श्रवण नक्षत्र के संयोग होने से विजयादशमी होती है। इस बार श्रवण नक्षत्र 11 और 12 की रात्रि 1:34 पर लगा है, जो 12 और 13 की मध्य रात्रि 12:52 तक रहेगी। प्राचीन समय में इस दिन राज्य वृद्धि की कामना और विजय प्राप्ति की कामना वाले राजा विजय काल में प्रस्थान करने से आश्विन शुक्ल दशमी की सायंकाल विजय तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। इस बार विजयादशमी को विजय मुहूर्त दिन में 1:55 से 2:42 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में जिस भी कार्य को प्रारंभ किया जाए उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए इस मुहूर्त को अपुच्छ मुहूर्त भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पंपासुर के जंगल की समस्त वानरी सेना को साथ लेकर आश्विन सुदी दशमी की श्रवण नक्षत्र वाले रात्रि में प्रस्थान कर लंकापुरी पर चढ़ाई की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि राक्षसराज रावण का नाश होकर भगवान श्री राम की विजय हुई। इसलिए यह दिवस अति पवित्र माना गया। विजयादशमी को शमी पूजन का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। पंडित अर्षि द्विवेदी के मुताबिक शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशनी, अर्जुनाय धनुर्धारी रामाय प्रियवादिनी, अर्थात हे शमी, पापों का नाश करने वाली है, शत्रुओं को नष्ट कर देने वाली है, तुम्हें अर्जुन को धनुष को धारण किया और रामचंद्र के प्रिय हैं। देखा जाए तो शमी वृक्ष का महत्व त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के समय तो था ही, महाभारत के द्वापर काल में भी भगवान श्री कृष्ण के समय में भी था। दुर्योधन से निर्वासित होकर वीर पांडव वन में अनेक कष्ट सहकर जब राजा विराट की नगरी में भेष बदल कर गए, तब अपने अस्त्रों को शमी वृक्ष के ऊपर रख गए थे। विपत्ति काल में राजा विराट के यहाँ बिताया था। जिस समय शत्रुओं की रक्षा करने के लिए विराट के उत्तर कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने भी उसी शमी वृक्ष पर रखे धनुष बाण को उठाया था। उस समय देवता के तरह इसी शमी वृक्ष ने पांडवों के अस्त्रों की रक्षा की थी। विजयदशमी को शमी वृक्ष पूजन का महत्व इसी प्रकार भगवान राम ने लंका विजय के प्रस्थान के समय भी शमी वृक्ष ने भगवान राम से कहा था कि भगवान राम की ही विजय होगी। इसी निमित्त प्रत्येक विजयदशमी को शमी वृक्ष पूजन का महत्व होता है। विजयादशमी तिथि विशेष पर अपराजिता पूजन करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। इसी दिन नीलकंठ दर्शन का भी अत्यधिक महत्व है। नीलकंठ को साक्षात भगवान शिव माना जाता है। विजयादशमी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति के साथ ही चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। दशहरे का महत्व। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा और शमी पूजा का महत्व है। इन दोनों घटनाओं की वजह से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ व हवन करने का विशेष महत्व है। दशहरा पूजा विधि। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और मां दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए।
इसके बाद माता जया को राइट और विजया को लेफ्ट तरफ स्थापित करें। अब माता को रोली, अक्षत, फूल आदि पूजा की सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। कुछ जगहों पर गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में सिक्के और दूसरी रोली, चावल, जौ व फल रख दें। इसके बाद प्रतिमा पर जौ, केले, मूली और गुड़ आदि अर्पित कर दें। अगर बही खाते या शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीजों को भी रख दें और इन पर भी रोली व अक्षत लगाएं। इसके बाद यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों व अवश्य को भोजन अवश्य कराएं। शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें। फिर सभी घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। रावण को मारना तो आसान था, लेकिन क्या उसकी राख का महत्व जानना भी उतना ही आसान है? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रावण दहन के बाद उसकी राख को घर लाना क्यों माना जाता है शुभ? हर साल दशहरे पर रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग रावण दहन के बाद उसकी राख को घर ले आते हैं? इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। कहते हैं कि रावण ज्ञान का प्रतीक था। उसके अंदर एक महान विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित था। उसकी राख को घर लाना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके ज्ञान से हमें सदैव सीखना चाहिए, लेकिन उसकी बुराइयों को हमें अपने जीवन से मिटा देना चाहिए। रावण की राख घर लाने का एक और कारण यह है कि यह दृष्टांत है पुनर्जन्म और नई शुरुआत का। राख से यह संदेश मिलता है कि जब बुराई समाप्त होती है तो अच्छाई का नया सूर्योदय होता है। यह मान्यता है कि जो राख अपने घर लाते हैं वे नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो रावण को सिर्फ बुराई का प्रतीक मानना उचित नहीं है। वह एक योद्धा, राजा और विद्वान था। उसकी राख घर लाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व यही बताता है कि जीवन में बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई का अंततः विजय ही होती है। दशहरा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? दशहरा का पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता का संदेश देता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें इस दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बुराई या अहंकार से ग्रस्त न हो। इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जो अहंकार और बुराई का प्रतीक है। इसलिए हमें इस दिन अपने अहंकार को त्याग कर नम्रता और सादगी अपनानी चाहिए। नंबर 2, धार्मिक अनुष्ठान को नकारे नहीं। दशहरा का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन पूजा पाठ या हवन आदि अनुष्ठानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, नकारात्मक सोच या क्रोध से बचें। दशहरा का दिन नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन नकारात्मक सोच और क्रोध को त्याग देना चाहिए ताकि जीवन में उन्नति और खुशहाली आ सके। नंबर 4, मांसाहार से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना ही इस दिन के अनुकूल माना जाता है। 5, किसी का अपमान न करें। दशहरा का दिन दूसरों का सम्मान और आदर करने का प्रतीक है, इसलिए किसी का भी अपमान न करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? विजयादशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का अंत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विजयादशमी को धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस दिन को योद्धाओं के लिए विशेष माना जाता रहा है। राजा महाराजा इस दिन युद्ध के लिए अपने शस्त्रों का पूजन करते थे और विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। यह दिन हमें सिखाता है कि धैर्य और परिश्रम से हम जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। विजयादशमी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। इस दिन लोग नए काम की शुरुआत करते हैं
नए व्यापार शुरू होते हैं और जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना की जाती है। हम दशहरा पर वाहन क्यों धोते हैं? दशहरे के दिन वाहन धोने की परंपरा भारतीय समाज में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे धार्मिक और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। दृष्टिकोण: दशहरे के दिन शस्त्रों और वाहनों की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में योद्धा अपने शस्त्रों का पूजन करते थे और आज के युग में वाहन हमारे लिए शस्त्रों के समान ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन वाहन धोकर उनकी पूजा की जाती है ताकि वे सदैव हमारे लिए सुरक्षित और कल्याणकारी बने रहें। साफ सफाई का प्रतीक: दशहरे के दिन वाहन धोना साफ सफाई और शुद्धि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी सफाई और शुद्धता का पालन करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। नई शुरुआत का प्रतीक: दशहरा नई शुरुआत का दिन होता है। वाहन धोकर और उसकी पूजा करके हम अपने जीवन में भी नई ऊर्जा और नई दिशा का स्वागत करते हैं। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में पुरानी बुराइयों को छोड़कर नई और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। दशहरा और विजयादशमी में क्या अंतर है? दशहरा और विजयादशमी दोनों ही एक ही पर्व के अलग अलग नाम हैं, लेकिन कुछ संदर्भों में इनके बीच अंतर किया जाता है। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 सिरों वाला और यह मुख्य रूप से रावण के 10 सिरों का प्रतीक है। इस दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। विजयादशमी का शाब्दिक अर्थ है विजय प्राप्त करने की 10वीं तिथि। यह दिन देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। इस दिन को शक्ति और धर्म की विजय का उत्सव माना जाता है। इस तरह दशहरा और विजयादशमी के बीच सांस्कृतिक दृष्टिकोण से थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों ही त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह दशहरा और विजयादशमी का पर्व हमें जीवन में बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने का संदेश देता है। रावण दहन के बाद उसकी राख को घर लाना शुभ माना जाता है और इस दिन कुछ खास कामों को न करने की परंपरा है। विजयादशमी की पूजा हमें जीवन में नई शुरुआत और विजय की प्रेरणा देती है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवालों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।